Assalamu alaikum dear students. I'm your science teacher from PMS-BOYS-V. Today we are discussing the short question answers of chapter number 1, the digestive system. इसके short question answers जो हैं उसकी discussion आज हम करेंगे. First 5 short question answers का हम discuss करेंगे and you have to write these 5 short question answers in your classwork notebooks. इन notebooks पे आपने अपनी neat जो classwork copies हैं आपकी उन पे आपने ये 5 short question answers जो हैं उनको करना है. Before writing these short question answers, you have to leave first 3 pages. One for the course contents, the second one is for the writing pattern, and the third one is for the title page of this chapter. Okay, now we start the short question answers of this chapter, chapter number 1. And this is the chapter of biology section, so you have to give the heading of biology on the top. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है उसकी हेडिंग आ जाएगी आपके पेज के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 7 ग्रुप्स ऑफ फूड दैट आर नीडेड फॉर हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट. पहला क्वेश्चन है कि आपने 7 जो फूड ग्रुप्स या फूड कंपोनेंट्स का नाम भी आप ग्रुप्स की बजाय यू कैन यूज़ द वर्ड कंपोनेंट वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो जो आपने 7 फूड ग्रुप्स या फूड कंपोनेंट्स पढ़े हैं उनके जस्ट नेम्स आपने मेंशन करने हैं. द 7 ग्रुप्स ऑफ फूड दैट आर नीडेड फॉर हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट आर नंबर 1 carbohydrates, number 2 proteins, number 3 vitamins, number 4 fats, number 5 minerals, number 6 water and number 7 is dietary fibers. ये 7 के साथ फूड कंपोनेंट्स जो हैं वो आपने एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन करने हैं. इसमें आप जो है वो ऊपर हेडिंग दे सकते हैं 7 फूड ग्रुप या फूड ग्रुप्स की हेडिंग दे सकते हैं या कंपोनेंट्स ऑफ फूड की आप हेडिंग दे सकते हैं. हेडिंग्स जो हैं वो ज़रूर देनी है आपने. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट 2 जॉब्स आर डन बाय स्लाइवा. व्हाट इज़ स्लाइवा? स्लाइवा क्या है? स्लाइवा इज़ द केमिकल्स और सिक्रेशन सीक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ. हमारे माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और एक वो वाटरी लिक्विड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके जॉब्स क्या हैं, तो इसकी भी हेडिंग आप दे देंगे जॉब्स ऑफ स्लाइवा. नंबर 1 इज स्लाइवा मिक्सेस with chewed food and make it soften and moisten. Soften moisten means उसको नरम करता है और उसको moist कहते हैं wet करना, उसको गीला करना. And number 2 is saliva contains an enzyme amylase which breaks down starch into simple soluble sugar maltose. Enzymes के बारे में I have already taught you that enzymes are the chemical substances which speed up a chemical reaction without utilizing themselves. तो ये जो हमारा स्पिट है, जो हमारा ये स्लाइवा है, जो हमारे मुंह के अंदर ये पानी है जिसको हम थूक भी कहते हैं, ये प्रेजेंट है. इसमें एक एंजाइम अमाइलेज प्रेजेंट है जो कि स्टार्चेस को या कार्बोहाइड्रेट्स के लार्जर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है इनटू द सिंपल सॉल्युबल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नोन एज माल्टोज. नंबर 3 इज डिफाइन डाइजेशन. व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन the process in which large food molecules are broken down into small food molecules which then absorb into the blood. अब क्यों होता है ये ऐसा? क्यों इनका ब्रेकडाउन होता है? इसलिए कि ये ऐसे ही large molecules as it is they cannot be converted into the they are not absorbed into the blood. Question number 4 is give 3 reasons why the villi in the small intestine are perfect for absorbing food. क्या रीजंस है कि विलाई जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं दे आर परफेक्ट फॉर एब्जॉर्बिंग फूड. फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए ये क्यों परफेक्ट है? विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच लाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन. विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. Villi are perfect for absorbing food because reasons की heading आ जाएगी. They give a large surface area to small intestine for absorption of food. Number 2, they have thin outer layer of cells. And number 3, they have a dense network of blood capillaries.
अब इसमें क्या है, इसमें ये आ जाता है कि मतलब जितना जो है वो फोल्ड्स में एक चीज़ होगी, लाइक ये एक पेपर है ना हमारे पास, तो अब इसमें अगर मैं इसके इस तरह से इसके लिए जो है वो इसके मैं फोल्ड्स इसको बना दूंगी, इसके फोल्ड्स जो है वो हम करेंगे, तो ये देखें ये एक तो स्पेस भी कम ले रहा है, लेकिन इसका जो इंटरनल एरिया है वो हमारे पास ज़्यादा होता जा रहा है। तो दीज आर, ये इस तरह से इनर इसकी जो है वो फोल्डिंग्स हैं, ये इस तरह से फोल्डिंग्स होती हैं। मतलब ये एक बहुत बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो पाइप नहीं होती है, जो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक परफेक्ट स्ट्रेट पाइप नहीं है, ये इस तरह से फोल्ड्स की फॉर्म में पूरा जो है हमारे बॉडी को अंदर से इंटरनली हमारे एब्डोमिनल एरिया को सारे को ये जो है वो कवर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखें जब अब ये हमारे पास अगर एक चीज़ जो है वो स्ट्रेट ले रहे हैं तो इसमें सरफेस एरिया जो है वो कम है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड्स में रखते हैं, इसको हम फोल्डेड फॉर्म में ले आए हैं, नाउ दिस हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज़ एब्जॉर्ब इनटू इट, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो सकती है। सो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर जो मेम्ब्रेन है, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज़ फोल्डेड लाइक दीज प्रोजेक्शंस, and these projections or inner folds are known as the villi and the singular for villi is the villus। और इसके अलावा अब ये है कि इसके इर्द गिर्द, इस विलाई के इर्द गिर्द सारी जो है वो एक ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क एक मौजूद होता है, और उसका फंक्शन ये है कि जब ये फूड डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है सारी इसके अंदर, तो वो ब्लड कैपिलरीज जो है वो उसका यूज़फुल एरिया जो है, यूज़फुल जितने भी मटेरियल्स हैं उसके अंदर, जितना भी अमाउंट यूज़फुल मटेरियल्स का है वो सारा का सारा जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड कैपिलरीज। इट मीन्स लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, ऑक्सीजन is in greater concentration in the small intestine and in the blood capillaries the concentration of oxygen is less, then there would be the diffusion process, and by the diffusion process oxygen would be uh, absorbed into the blood capillaries and carbon dioxide would be into the these small intestines. So these are the reasons that these finger like villi are the perfect for absorbing food. Next question is, what are the different steps involved in the process of digestion? कौन से 3 प्रोसेस हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं? The digestive process involves a mechanical breakdown of the food by chewing it, a chemical breakdown of the food using acids and chemicals known as enzymes, and number 3, absorption of small molecules that the body can use. So students, you have to write these 5 short question answers in your classwork notebooks, and before writing these, I remind you that you have to leave 3 pages, one for the course content, second is for the writing pattern, and third one is for the title page of this chapter. So, thank you so much.